क्रिकेट ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਰੀਅਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਲੋਨ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਆਰੀਅਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर की है जिसमें उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है जो हिम्मत हार जाते हैं, जो इतना तक सोचती है कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये स्टोरी सुन करके उनके अंदर जरूर आग लगी होगी, जरूर जुनून में कुछ हुआ होगा कि आज मैंने कुछ करके दिखाना है। मैं भी ऊपर जब सेमिनार चल रहा था तो यही बात मैंने करी थी कि समटाइम्स हम ना यूथ को रोकते हैं, माँ बाप भी हैं, बच्चा करना क्या चाहता है उसको जबरदस्ती कराया क्या जा रहा है। वो सिंगर बनना चाहता है उसको इंजीनियर बनाया जा रहा है, वो इंजीनियर बनना चाहता है उसको डॉक्टर बनाया जा रहा है, वो अकाउंटेंट बनना चाहता है उसको आर्टिस्ट बनाया जा रहा है। वो नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है। इसीलिए मैं भी हमेशा यही बात करता होता हूं कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। एक पॉइंट थी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमेशा उन माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खुला छोड़ दो। खुला इन द सेंस कि वो अपने सपने जो साकार करना चाहते हैं उनको करने दो, उनके साथ प्रॉपर लगो कि आप करना क्या चाहते हो, मैं आपके साथ हूं। कभी किसी का हौसला मत तोड़ो, हम हौसला तोड़ेंगे तो अपना भी गिरेगा। इसलिए हौसला बढ़ाते चले जाओ, उसको हमेशा बोलो कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा। सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितने लोगों को मोटिवेशन देते हैं ना। आज सर को देख के वैसे ही लोगों को इतनी मोटिवेशन मिली होगी। सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। देखो, मैं वही इनसे सुन रहा था, ये हर वो काम कर लेते हैं, हाथ दोनों नहीं है इनके, हर वो काम कर लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। खाना खाना, लिखना, मतलब लेग्स से बॉलिंग कर लेना कहां पॉसिबल है हम लोगों के लिए, हम तो सोच भी नहीं सकते, और इन्होंने करके दिखाया है। तो यूथ के लिए बहुत बड़ी चीज है। यूथ इन चीजों से लर्निंग ले, सीखे, कुछ बन के दिखाए। अगर आप हौसला हार जाते हो तो प्लीज हौसला मत हारो। ऐसे लोगों को अपना एक मेंटर बनाओ कि आप अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए लगे रहो, लगा दो जोर, चक दो। और जिनने मुझे स्पेशल यहाँ पहले इनवाइट किया, तो आज मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ अच्छा लगा कि सर के ऑफिस में, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। और जो बच्चों के साथ अभी हमने स्पीच दी, तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, वैसे तो आपको सब जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते उनको अपने बारे में बताइए। सर, अपने बारे में ये कहूँगा कि मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह था। तो 8 साल की उम्र में जो है सो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर से जो अपना सपना था, और जो सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, वो सपना मैंने पूरा किया। और इस सपने को लेकर मैंने कितनी जद्दोजहद की वो मैं जानता हूँ, और कितना स्ट्रगल की। हालांकि पैर से बॉलिंग करना और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, ये मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन कोशिश की तो आज इस मुकाम पर उसके ऊपर वाले की मर्ज़ी से। और सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं बस ये कहूँगा कि कोशिश करते रहो। तो जो एक कोशिश होती है वो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए एक ज़रूरतमंद है। और दूसरा जो पॉइंट है मेरा कि कोई भी नशा अगर कोई करता है तो वो आप छोड़ दो, क्योंकि देखो ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो इसको आप खूबसूरती से जियो। क्योंकि आपको सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो आपको उकसाते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, लेकिन जो आपके माइंड में है आप वो करो, जो आपके दिल में है सपना वो आप करो। मेरा भी सपने थे, और आपने देखा ही होगा कि मैं पैर से बॉलिंग कर लेता हूँ, लेकिन और आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कोशिश की
और आप भी कोशिश करते रहो। सर कितनी मुश्किलें आई आपके लिए, मतलब इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए? सर बहुत सारे मुश्किल आए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक आप ये समझो कि हाथ नहीं है, लेकिन पैर से कर लेना और सब कुछ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था। और सबसे ज़्यादा जो टफ था वो बॉलिंग थी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मेहनत मैंने की वो बॉलिंग पर की। लेकिन बॉलिंग वो था कि पैर से बॉलिंग करना, टर्न होना और बैलेंस रखना, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ था। लेकिन इसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। और अगर मेरी इंस्पिरेशन है वो सचिन तेंदुलकर सर, और सब कुछ सर के, जो सचिन सर है वहाँ से मैंने सीखा है। तो मैं अपना कोच जो समझता हूँ वो सचिन तेंदुलकर सर सर। इतना हौसला आप लाए कहाँ से है? क्योंकि आजकल तो हल्की सी चोट लगने पे भी आदमी मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन आपको तो इतनी बड़ी चोट लगी है, फिर भी आपने हौसला नहीं हारा। देखिए सर, जब सोसाइटी में हम रहते हैं तो सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं तो अब इसके पास हाथ नहीं रहे, अब इसको मार ही डालो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं हाथ है, जी लेगा बच्चा। और जब ये कहते हैं कि इसके पास अब कुछ नहीं, मतलब ये कैसे करेगा, आप इसको बैठे रहो, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब ताने सुनने को मिलते हैं तो दुख हो जाता है। लेकिन आपके ज़हन में कुछ और अलग रहता है कि मैं वो करूं जो आज तक किसी ने कहा। और मेरे ज़हन में था कि एक्सीडेंट के बाद मैं वो करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो। और इसमें एक चीज़, हमारी जो सपना था, दूसरा सपना था कि मैं ऐसी एकेडमी बनाऊं, आमिर क्रिकेट एकेडमी, जहां बच्चों के लिए फ्री कोचिंग हो, जहां बच्चों के लिए रहने वहने का भी इंतज़ाम हो, जहां बच्चों के लिए क्रिकेट से लेकर सब कुछ हो। और ये मेरे सबसे ज़्यादा अभी जो टफ था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मुझे तब अच्छा लगा जब हमारे देश के महान गौतम अडानी सर, डॉक्टर प्रीति अडानी मैम, अडानी फाउंडेशन, जीत अडानी सर ने मुझे हाल ही में इसमें हेल्प की, और मैं उसको बहुत खुश हुआ। सर इतनी मुश्किल घड़ी में आपका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? आपके दोस्तों ने, परिवार ने, मतलब किसने साथ दिया? बस सबसे ज़्यादा जो साथ दिया वो मेरी दादी जी थी, क्योंकि दादी जी हर दफ़ा मुझे ये कहता था, बेटा दुनिया में अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे, आप इनकी तरफ सिर्फ ध्यान मत देना, बस अपने आप को मजबूत करना और अपने आप को ज़्यादा फोकस देना। तो ये मेरे सबसे बड़ी जो है दादी जी हौसला दी। लोगों को और कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो आपको, मतलब जो आपने बताया है आपको देख के, ठीक है, वैसे ही आधी डिप्रेशन तो लोगों की खत्म हो जाती है कि हम क्यों रोए जब इन्होंने इतनी, मतलब इतना कुछ किया। मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि ISPL में मैंने बॉलिंग किस तरीके से बॉलिंग की। और हमारे देश को तो कहने की ज़रूरत नहीं, हमारे लोगों को, क्योंकि पैर से बॉलिंग करना कितना टफ था मेरे लिए। लेकिन उसी अंदाज से मैंने बॉलिंग की, उसी तरीके से मैं बॉलिंग की जैसे आप नॉर्मली बॉलिंग करते हैं, लेकिन मेरा अलग पैर से बॉलिंग की। लेकिन फिर भी वहाँ टर्न हो जाती थी गेंद। देखो, ज़िंदगी में मुश्किल आ ही जाते हैं, बस अपने आप को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। बहुत लोग आएंगे, आपको ये मत करो, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, बस आगे की तरफ फोकस होना। और आखिर में कहूँगा, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। आज राजन जी के पास आना हुआ, कैसे? राजन जी के स्पेशली मैंने जो कुछ यहाँ देखा, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो यहाँ देखा, मैंने सर को कहा कि इतने अवार्ड्स हमारे सपोर्ट्स हमारे कमरे में नहीं होते, लेकिन जितने अवार्ड्स मैंने यहाँ देखे, और स्पेशली थैंक यू मैं दुआ करता हूँ राजन जी सर के लिए कि जिंदगी में राज में तरक्की करे और इसी तरीके से आगे बढ़े। और मुझे बहुत खुश लगा मुझे कि इतने अवार्ड से इस रूम में, तो स्पेशली थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस यही कहूँगा कि आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, जो आप एकेडमी बना रहे हैं उसमें आपको कितनी मुश्किलें आ रही हैं? क्योंकि पैसा भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, उसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं? एक्चुअली जब पहले मैंने स्टार्ट किया एकेडमी बनाने के लिए, लगभग इसमें 70 लाख का बजट आ रहा था सिर्फ इंडोर के बनाने के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने बहुतों के साथ बातें शेयर की, जिसमें कि हमारे